Hello. Good afternoon to all of you. आगे बढ़ें।
लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहे हैं। चलिए लिखिए नेक्स्ट रूल, इजेड नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट रूल सीखिए। In case isotope heavier isotope gets more priority। जैसे अगर कहीं पर ये लगा हुआ हो, हाइड्रोजन हो और ड्यूटेरियम हो, तो आपको ड्यूटेरियम हैवियर होने के कारण आपको मोर प्रायर होगा। ड्यूटेरियम आपको हैवियर होने के कारण आपको मोर प्रायर होगा। ड्यूटेरियम आपको हैवियर होने के कारण मोर प्रायर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। कभी कभी ग्रुप्स में मल्टीपल बॉन्ड्स आपको आ जाते हैं। कभी कभी ग्रुप्स में क्या आ जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स आपको आ जाते हैं। इन केस ऑफ group having multiple bond and equivalent system is used for comparison। और ये इक्विवेलेंट सिस्टम क्या है, और ये आपको इक्विवेलेंट सिस्टम क्या है, इस चीज को मैं आपको सिखाता हूं। हेलो, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड दिया है जिसमें CH2 CH3 लगा हुआ, CH डबल बॉन्ड 2 लगा हुआ,
C H डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है। तो हम इनको कैसे कंपेयर करें? हाँ, ये नेक्स्ट रूल है। तो हम इनको कैसे कंपेयर करें? तो इनको हम इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे। अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो पहले जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है उसको लिख दीजिए। कार्बन, एक हाइड्रोजन है, लिख दीजिए। सिंगल बॉन्ड लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। पाई बॉन्ड को पहले छोड़ दीजिए, केवल सिग्मा बॉन्ड को पहले लिख दीजिए। पाई बॉन्ड को छोड़ दीजिए और केवल सिग्मा बॉन्ड को लिख दीजिए। अब आप इक्विवेलेंट सिस्टम जब करना चाहेंगे तो बस आपको ये करना है कि पाई बॉन्ड क्या है। पाई बॉन्ड इस कार्बन को एक कार्बन से बांधता है और वही पाई बॉन्ड इस कार्बन को इस कार्बन से बांधता है। पाई बॉन्ड को जब यहां से हटाते हैं तो आपको दिखाना होगा कि ये एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एटम पाई बॉन्ड के थ्रू कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अगर पाई बॉन्ड हटाते हैं तो इसको दिखाना होगा कि ये एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये कार्बन भी पाई बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए पाई बॉन्ड जब हटाएं तो दोनों जगह कार्बन आपको लगाना होगा। दोनों जगह क्या होगा? आपको कार्बन को आपको लगाना होगा। क्या हुआ? थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है क्या? थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है क्या आवाज में? हाँ, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। अब मैं एक सेकंड रुक जाता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से ये सब होते हैं। मैं 1-2 सेकंड रुक जा रहा हूं। The problem still persists. The problem still persists. Okay. चलिए एक बार और देखा जाए। मैं समझता हूं ऊपर वाला में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसमें आपको दिक्कत हुआ होगा। मैं इसको एक बार फिर से बताऊं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको उन दोनों ग्रुप्स को कंपैरिजन करना होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो। तो मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में आपको कंपैरिजन करना होगा। कैसे करेंगे आप? तो कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक इक्विवेलेंट सिस्टम को निकालना होगा। इक्विवेलेंट सिस्टम निकालने का तरीका क्या है कि सिग्मा बॉन्ड जितना है उनको पहले दिखा दीजिए। जैसे सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन, कार्बन से एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए। कार्बन से एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए। अब रहा पाई बॉन्ड। मेनली पाई बॉन्ड को ही कन्वर्ट करना होगा। तो पाई बॉन्ड को जब हम हटाएंगे कि पाई बॉन्ड कर क्या रहा है? पाई बॉन्ड इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ रहा है, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ रहा है। तो जब आप पाई बॉन्ड को हटाएंगे तो ये एक कार्बन से जोड़ रहा है पाई बॉन्ड, तो यहाँ एक दिखाना होगा कि ये पाई बॉन्ड के जरिए एक कार्बन से जुड़ रहा है, और यहाँ पर भी दिखाना होगा कि पाई बॉन्ड के जरिए एक कार्बन से जुड़ रहा है। ये देखिए पाई बॉन्ड के जरिए वो एक कार्बन से आपको जुड़ रहा था। इस तरीके से आपको दिखाना होगा। और जब आप इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे। जाइए आगे, एक सिंगल बॉन्ड ले जाइए, फिर एक कार्बन दे दीजिए, फिर दे दिए। अब आप एक सिग्मा बॉन्ड दे दीजिए और एक हाइड्रोजन दे दीजिए। अब रहा पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड इन दोनों को जोड़ रहा है
इसको कार्बन से, इस कार्बन को भी कार्बन से, तो आपको एक यहां से दिखाना होगा, एक कार्बन और एक पाई बॉन्ड हटा दिया, दूसरा पाई बॉन्ड हटाएंगे तो हट गया। अब आपको प्रायोरिटी कैसे चेक करना है, अब यहां प्रायोरिटी हम कैसे चेक करेंगे? तो प्रायोरिटी चेक करने के लिए पहले फर्स्ट एटम को फर्स्ट एटम से कंपेयर करिए, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन, टाई हो गया, डिसीजन नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, सेकेंड एटम देखिए, सेकेंड एटम कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, सेकेंड एटम कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, कौन जीता? ये वाला आपको जीत गया, यानी कि इसका प्रायोरिटी आपको ज्यादा है, ठीक है, इसका प्रायोरिटी आपको ज्यादा होगा। चलिए नोट करिए, एक सेकंड रुकिए, बहुत ज्यादा लैग आ रहा है तो इसका एक ही उपाय है, आप लोग क्यू में रहिए, मैं रीस्टार्ट करता हूं सिस्टम को, ठीक है, शायद वहां पर से सुधर जाए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैं फिर से इसको समझाऊंगा, ठीक है, मैं रीस्टार्ट करता हूं, आप क्यू में रहिएगा, ठीक है, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा देर इंटरप्ट होगा।
हेलो 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 हेलो, अभी भी दिक्कत है आपको? हेलो हेलो हेलो, स्क्रीन नहीं आ रहा है? यही ना टेक्निकल इश्यूज रहते हैं। हेलो 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 हेलो, हाथ आ रहा है? हाथ नहीं आ रहा है, ये देखिए तो। अरे हाथ में इधर किए वो नहीं दिख रहा है आपको? ओ ब्लर आ रहा है, बाप। मेरा वीक सिग्नल वीक है, 1 सेकंड रुको। मैं जियो पर स्विच करता हूँ, ठीक है? क्या करिएगा, स्पीड तो इतना अच्छा लिए हुए। 1 सेकंड रुकिए आप।
हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाथ दिख रहा है वो आपको? हाथ दिख रहा है किसी को? टेक्निकल चीज है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और ब्लर दिख रहा है। इंटरनेट यानी बहुत ज्यादा स्लो है। इंटरनेट यानी हद से ज्यादा स्लो है।
हेलो 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 लगा हुआ होना चाहिए क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और वो हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसी के लोन पेयर से जाके होना है अगर सर सर प्रियांशु हाँ बोल। पूरा जनता सुन रहा है, कुछ मत बोल। ये सर हिला रहे थे ना हाथ। तुमको दिखा था? हमको कुछ और दिख रहा था, पैर दिख रहा था हमको। अरे सर कुछ भी बोल रहे ना, हमको बहुत सेकंड बाद दिखाई देता है। हाँ स्लो मोशन हो रहा था ना। हाँ नहीं, हम हाँ स्लो मोशन हो रहा था। हेलो साकिब। ये लड़का का नाम सुना हूँ। झरना सर पढ़ा रहे दूसरे रूम में, परेशान मत करो कोई। अंकुश अंकुश सुता हुआ होगा। सुता हुआ नहीं जागा होगा। अनम्यूट मनीष किया होगा। मनीष अनम्यूट। मनीष मनीष हेलो। हेलो मनीष। हाँ हेलो। हेलो हेलो। शुभम हेलो। ये तो गाना का हम बजाते हैं। नहीं बे सर डांटे लगेगा नहीं तो। प्रियांशु तुम बजाओ। तुम नाचना। प्रियांशु कल टेस्ट देगा ना? आठवां नंबर देखो क्या होगा में एंटी होगा
है सर।
हेलो हेलो, अब आप लोग को हाथ दिखाई दे रहा है? हाथ नहीं दिखाई दे रहा है? एकदम दिखाई दे रहा है। हेलो 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 हेलो, मैं चेक। हाँ, तो आपको मैं बता रहा था, हाँ, इक्विवेलेंट सिस्टम हम लोग कर रहे थे। इक्विवेलेंट सिस्टम में क्या होता है, मैं इसको मिटा देता हूं और फिर से आपको थोड़ा बताता हूं। चलिए, तो इक्विवेलेंट सिस्टम हम लोग कर रहे हैं। इक्विवेलेंट सिस्टम में क्या कर रहा है कि जो आपको दिया गया है, इसको डायरेक्टली देखने के बजाय एक इक्विवेलेंट सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया। कैसे? तो पहले आप क्या करोगे कि जो सिग्मा बॉन्ड से जो भी एटम्स कनेक्टेड है उसको एज इट इज बना दो। कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ये इससे सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब पाई बॉन्ड को जब आप हटाओगे तो पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में? तो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। तो पाई बॉन्ड को हटाओगे तो कार्बन को कार्बन के साथ एक बॉन्ड दिखाना होगा, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? कार्बन के साथ। तो कार्बन को एक कार्बन के साथ पाई बॉन्ड दिखाना होगा। और जब हम यहां पर आते हैं तो इसका भी पाई बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है, तो इसको भी एक कार्बन के साथ दिखाना होगा। ठीक है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करता है तब तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसको करोगे, इसको क्या करोगे, यहाँ कार्बन एटम है और इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है और फिर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको इस कार्बन का साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ कार्बन पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ कार्बन पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ ये कार्बन पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको देखना है कंपैरिजन की प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगा। तो प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगा, इसके लिए फर्स्ट एटम देखिए C1, C1 सेम है, टाई हो गया। C2 इससे जुड़ा हुआ एटम C2,
यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, यानी ये जीत गया, यानी कि इसका प्रायोरिटी आपको ज्यादा हो जाएगा। अभी भी समझने में कोई दिक्कत है? अब मैं एक कार्बन के बजाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लेकर समझाता हूं, तो ये और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर आप चलेंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर इनका ये हो जाएगा। CH3 CH2 से ज्यादा CH2 डबल बॉन्ड CH का होगा, और इससे ज्यादा CH ट्रिपल बॉन्ड C का होगा, और इससे ज्यादा फिनाइल का होगा। करके देखिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, यही इसका तरीका है मोहित राज, पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से उसको कन्वर्ट करते हैं, यही है इक्विवेलेंट सिस्टम। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट लेफ्ट साइड की तरफ भी लगेगा, तो इसी तरह से करिएगा तो वहां भी आ जाएगा। लेफ्ट साइड वाला को मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए। हाँ, यहाँ तो जगह है ना, जगह ना, तो मैं यहां लिख देता हूं। इसको देखिए, इसको अच्छा किसी तरह यही कर देते हैं, कार्बन कार्बन। ठीक है, इसको मिटा, इसको अगर देखें तो कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और जब इसको खोलने जाए, इसको कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या है, इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी कार्बन जुड़ा हुआ है। अब C1 दोनों साइड देखिए सेम है, C2 तो यहाँ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ दो कार्बन आ गए, यहाँ एक ही कार्बन है, यानी इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, जितना पाई बॉन्ड होंगे और जिस आइटम से जुड़ा हुआ है वो आइटम वहां लिखना होगा। ठीक है, अगर कार्बन के बजाय दूसरा आइटम रहे तो क्या करेंगे, एक मैं उसको भी करके दिखाता हूं। मान लो जस्ट कन्वर्ट करना सीखना है, इसलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, खाली कन्वर्ट करना सीखना है। मान लो नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, और मुझे इसको कन्वर्ट करने के बारे में सीखना है। ये CH ट्रिपल बॉन्ड C है और ये फिनाइल ग्रुप लिखा हुआ है ऋषभ। ये CH ट्रिपल बॉन्ड C है और ये फिनाइल ग्रुप लिखा हुआ है। अगर इसको देखना है तो हम क्या करेंगे, यहां से चलिए कार्बन मिल गया, फिर चलिए नाइट्रोजन मिल गया। अब कार्बन से और कौन जुड़ा हुआ है पाई बॉन्ड के थ्रू, तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ और पाई बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपको दिखाना होगा, और इस नाइट्रोजन से पाई बॉन्ड के थ्रू कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो यहाँ आपको कार्बन दिखाना।
एक पाई बॉन्ड हो गया। दूसरा फिर से इसी तरह से कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। अगर इसको इक्विवेलेंट सिस्टम में चेंज करना तो क्या लिखेंगे? सिग्मा बॉन्ड वाला दिखा दीजिए। अब आ जाइए पाई बॉन्ड में। ठीक है, देखिए कार्बन के साथ पाई बॉन्ड के थ्रू कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड के थ्रू कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। यही है इसका इक्विवेलेंट सिस्टम। अब इसके बाद आपको देखना है 1 2 3। तो ये फर्स्ट एटम टाई हो गया। सेकेंड एटम ये है, ये है, ये है, ये है। सेकेंड एटम का एटॉमिक नंबर मैक्सिमम यह कितना है? सेकेंड एटम में नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर कितना है? 14। 7 सॉरी, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 7। और यहां देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। मैक्सिमम एटॉमिक नंबर कितना है आपको? ऑक्सीजन, दैट इज 8। कौन जीता? ऑक्सीजन जीता। इसलिए प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगा? ऑक्सीजन वाले को मिलेगा। इसलिए प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगा? ऑक्सीजन वाले को मिलेगा। क्या अभी भी आपको दिक्कत है? क्या अभी भी आपको दिक्कत है? चलिए एक पॉइंट आपको और क्लियर हो गया। वेरी गुड। एक पॉइंट आपको और क्लियर हो गया। अब अगर आपको एक और केस में, जैसे इसी में मैं कर देता हूं, अगर मुझे कहीं पर ऐसा हालत दिया जाए कि एक जगह ट्राइंगल बना दिया गया और एक जगह साइक्लोपेंटेन बना दिया गया, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसका मिलना चाहिए? आप खुद सोच के बताइए। ऐसा कोई नियम नहीं है इसका, आप खुद सोच के बताइए ज्यादा प्रायोरिटी किसका मिलना चाहिए? यस, बड़े वाले का। वेरी गुड। तो ऐसा जब ये सब का कुछ रूल नहीं है, कॉमन सेंस से ये सब चलते हैं, बड़े वाले का ज्यादा प्रायोरिटी होगा। आप नोट कर लीजिए इसमें, ठीक है। और देखिए एक ठीक है, इसमें क्लोरीन यहां लगा हुआ है और इसमें क्लोरीन यहां लगा हुआ है। अब बताओ ज्यादा प्रायोरिटी किसका होना चाहिए? ज्यादा प्रायोरिटी किसका होना चाहिए? वेरी गुड, एक्सलेंट। हाँ, ऊपर वाले का होना चाहिए। इसको ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इन सब के लिए कोई पॉइंट में नहीं लिखवाऊंगा, बहुत है ये सब। अब आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग सीन एंटी लिख रहे थे, याद आया? सीन एंटी जब हम लोग लिख रहे थे
तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहता था और एक ग्रुप रहता था। याद है आपको? नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और एक ग्रुप रहता था। तो लोन पेयर को ग्रुप से कैसे हम कंपेयर करें? ठीक है, लोन पेयर को ग्रुप से कैसे कंपेयर करें? तो इसका भी रूल दिया है ये लोग, कहता है कि ये लोग कि बॉन्ड पेयर, नेक्स्ट रूल में लिख लीजिएगा, बॉन्ड पेयर is always more prior than lone pair of electron. Bond pair is always more prior than lone pair of electron. जैसे अगर कहीं पर हमें ये दे दिया जाए बेटा लोन पेयर और कोई ग्रुप दे दिया जाए, तो बॉन्ड पेयर ये है बेटा आपको बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, ये आपको ज्यादा प्रायोरिटी पाएगा। तो इस तरीके से सीन एंटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और सीस ट्रांस में भी जब बीमारी था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग लिख कर देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, एक दो एग्जाम्पल खाली लेंगे। एटॉमिक वेट टोटल नहीं देखा जाता है प्रियांशु, पहले एटम का देखिए, फिर दूसरे लेयर के एटम का देखिए, फिर तीसरे लेयर के एटम का देखिए, ऐसे चलते हैं प्रियांशु। टोटल कभी नहीं देखते हैं। आपको ध्यान होगा एक केस में 3 फ्लोरीन एटम था लगा हुआ और नीचे में एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 थे और एक केवल क्लोरीन था। तो टोटल अगर जोड़िए हाँ इंडिविजुअली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं, एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन करें कि पीछे जो हम नहीं कर पाए वो हम कैसे कर पाएंगे, उसका फायदा हमें पता चला चाहिए। बाय द वे अगला टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के आगे जब हम जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो वहां आरएस नोमेनक्लेचर करना होता है, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। चलिए हम लोग का एक समस्या था, देखिए ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, याद होगा आपको, हाँ याद होगा आपको इस कंपाउंड में कि ये जीआई तो शो कर रहा है, देख लीजिए आप बढ़िया से, ये जीआई तो शो कर रहा है बेटा, कर रहा है ना, ये जीआई शो कर रहा है ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है बेटा, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है और इससे जुड़े हुए भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी एंड ग्रुप्स आर आल्सो डिफरेंट और इसी कारण से ये जीआई तो शो करेगा बेटा। लेकिन क्या इसके इस साइड का कोई भी ग्रुप इसके इस साइड के किसी भी ग्रुप से कॉमन है क्या? नहीं। और जब कॉमन नहीं है तो इसको सीस ट्रांस नोमेनक्लेचर में नहीं लिखा जा सकता है ना, ये जीआई तो शो कर रहा है लेकिन इसको सीस ट्रांस नोमेनक्लेचर में नहीं लिखा जा सकता, ये बीमारी था। अब हमारे सामने इसका उपाय आ गया है। उपाय यह है कि इन दोनों में एटॉमिक नंबर ज्यादा इसका है तो इसका हाई प्रायोरिटी होगा और इन दोनों में एटॉमिक नंबर ज्यादा इसका है, हाई प्रायोरिटी होगा, इसलिए हाई अपोजिट साइड है इसलिए इसको ई कहेंगे। एक उपाय मिल गया अब आपको। अब एक उपाय और एक दिक्कत था आपको, सीन एंटी में एल्डिहाइडिक कंपाउंड के साथ बीमारी लगा हुआ है। ये देखिए कीटोनिक कंपाउंड के साथ एक लोन पेयर लगा देता है और एक कहीं OH लगा, ठीक है, और यहां लगा तो CH3
और यहां लगा दो CH2CH3। ठीक है, सीन एंटी में ऐसा बीमारी लगा हुआ है, सीन एंटी में बेटा ऐसा बीमारी लगा हुआ था कि जब तक इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन नहीं होगा सीन एंटी का जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन EZ में हम ये नाम दे सकते हैं। यस, ये GI शो कर रहा है लेकिन सीन एंटी हम नहीं लिख सकते हैं इसका, लेकिन EZ में इसका जवाब है। EZ में जवाब ये है कि अगर आप राइट साइड में देखें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑलवेज मोर सुपीरियर होता है, इसीलिए यहाँ हाई प्रायोरिटी इसका हो जाएगा। और यहाँ एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, कार्बन दोनों जगह मैच कर गया। अगला लेयर में 3 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, इसलिए ये ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा। दोनों प्रायोरिटी सेम साइड है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, इसलिए इसको हम लोग Z कैटेगरी में लेंगे। किस कैटेगरी में लेंगे? Z कैटेगरी में ले लेंगे। अब तो कोई भी ग्रुप लगा दीजिए आप, अब तो कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। उसको EZ देखने में भले ही दिक्कत हो सकता है लेकिन नाम तो दिया जा सकता है ना कम से कम। पहले तो ये था कि हम नाम भी नहीं दे सकते, खास करके इन दोनों में। जैसे ये GI शो कर रहा है लेकिन cis ट्रांस नहीं लिख सकते हैं, ये GI शो कर रहा है लेकिन सीन एंटी नहीं लिख सकते हैं। दोनों जगह बीमारी लगा हुआ था और दोनों का उपाय हम लोग सीख गए, ठीक है। दोनों जगह आपको बीमारी लगा हुआ था और दोनों जगह का उपाय हम लोग सीख गए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन अभी करके देखोगे बेटा आप लोग। एक क्वेश्चन है कि 2 कार्बन है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 ग्रुप लगे हुए, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ किए जा सकते हैं? करके बताइए तो। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर दिस? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस? देखिए तो ट्राई करके। इक्विवेलेंट सिस्टम में अदर कार्बन एटम्स उसी कंपाउंड, हाँ उसी कंपाउंड का है।
चलिए देखा जाए। बना लिए सब लोग, और जो लोग नहीं बनाए हैं ट्राई करिएगा, ठीक है, अगले दिन हम इसको बताएंगे। अगला हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक फार्मूला यूज होता है, जो कहां से आया है ये केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, आया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, और वो हमें केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना। यस, उसको यूज करने के बारे में हमें सीखना है। बढ़े, तो इसके 3 केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। एक, कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड क्या है बेटा? अनसिमेट्रिकल। तो जब कंपाउंड आपका अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2CH। आप कहिए कि अनसिमेट्रिकल कैसे चेक किए सर? अनसिमेट्रिकल कैसे इसको चेक करेंगे सर? देखिए अनसिमेट्रिकल कैसे चेक करेंगे, आप इस साइड से चलिए और इस साइड से चलिए, क्या आपको उतना डिस्टेंस चलने पर वही बॉन्ड आ रहे हैं, वही एटम आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो सिमेट्रिकल है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ CH3 है, CH3 है, यहाँ CH2 है, जबकि यहाँ CH डबल बॉन्ड आ गया तो डिफरेंट हो गया, और जैसे ही डिफरेंट हुआ अनसिमेट्रिकल हो गया। एक भी चीज डिफर किया, हाँ, एक भी चीज डिफर किया आपको अनसिमेट्रिकल हो जाए। कोई कंफ्यूजन प्रियांशु? किसी को दिक्कत अनसिमेट्रिकल चेक करने में? अनसिमेट्रिकल चेक करने में दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल चेक करने में दिक्कत नहीं है, तो इसका तरीका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 raised to the power n। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 raised to the power n, जहां पर where n is equal to number of GI center, n is equal to number of GI centers, मतलब कहां कहां GI होगा। एक कैसे आया बेटा फॉर्मूला? ये देखिए, यहां देखिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है बेटा, ये तो फॉर्मूला है, ये तो आप आंसर दे ही देगा। कैसे आया कुछ सीख लीजिए, कुछ दिमाग में फीलिंग्स आएंगे। यह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, जुड़े हुए और दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, तो यहां पर एक जीआई होगा, तो जीआई होगा तो यहाँ सीस होगा और ट्रांस होगा, यानी ये आपको 2 तरीके से पाया जाएगा, या तो सीस होगा ये, या तो ट्रांस। इसी तरीके से इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और ये ग्रुप ठीक है डिफरेंट है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है और ये ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि यह इसके क्रॉस भी जीआई होगा, और जीआई होगा तो 2 तरीके से एग्जिस्ट करेगा, या तो सीस होगा या तो ट्रांस होगा। अब यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी होगा, ये भी 2 तरीके से। तो टोटल कंपाउंड्स कितने तरीके का पाया जाएगा? तो इतने तरीके का पाया जाएगा, यानी 2 raised to the power कितना आया? 1 2 3। ये 3 कहां से आया? ये 3 यहां से आया, यही लिखा हुआ है 2 raised to the power n
where n क्या है बेटा, नंबर ऑफ GI सेंटर्स। मैं समझता हूं इतना तक मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो इस गिवन केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? तो 2 raised to the power 3 यानी कि 8। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे बेटा? 2 raised to the power 3 यानी कि आपको 8 होगा, ठीक है। सिस्टम इंटरनेट मेरे यहाँ तेज चल रहा था बेटा, मैंने देखा कि इंटरनेट तेज चल रहा है, झनलाल सर का क्लास बिना इंटरप्शन का चल रहा है, तब मैंने पाया कि वो मेरे सिस्टम में दिक्कत है। और मैं सिस्टम को देखा कि सॉफ्टवेयर कोई एंटीवायरस ये सब इंस्टॉल्ड है कि नहीं, मैंने देखा नहीं। क्लीनर वगैरह इंस्टॉल्ड है कि नहीं, मैंने देखा नहीं। उतना टाइम मैंने सीसी क्लीनर इंस्टॉल किया, सारे कंप्यूटर में सफाई किए, उसके बाद मैंने इसमें एंटीवायरस इंस्टॉल किया और फिर साफ सफाई किए। अब देखिए बहुत तेज चल रहा है मेरा सिस्टम, यानी रोज मेरा दिक्कत इसी की वजह से हो रहा था। चलिए आगे से उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं बीच में रोकता हूं, प्लीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं बीच में रोकता हूं। नेक्स्ट डे यानी मंडे को हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या करें, हो जाता है किसी किसी दिन ऐसा, ठीक है। थैंक यू